अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। I welcome all my brothers and sisters with Islamic greetings. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये कुरान की क्लासेस ऑर्गेनाइज किए गए हैं वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, वर्क वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। These Quran classes are organized by Work Charitable Trust. ये 20 कक्षाओं का एक लघु पाठ्यक्रम है। 20 क्लासों का मुख्तसर कोर्स, शॉर्ट कोर्स ऑफ 20 क्लासेस। कुरान की इन कक्षाओं का उद्देश्य अंग्रेज़ी, हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा में कुरान के शब्दों को समझना है। इस क्लास का मकसद अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू ज़बान में कुरान के अल्फाज को आसान तरीके से समझना है। These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम निकालने का अनुरोध करता हूं और आपसे कक्षा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अनुरोध करता हूं। और हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर आप वाकई में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नोटबुक और पेन निकालें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात लिखें। कुरान ने कहा है अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कि इल्म आता है कलम के ज़रिए से। तो यहाँ थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, गौर करें कि हमने अब तक कॉपी और पेन का यूज़ किस किस काम के लिए किया है। ये पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि हम कुरान करीम की लैंग्वेज को सीखने के लिए, समझने के लिए पेन का यूज़ करेंगे। If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write the answers of the questions that will be asked during the classes. Remember, Allah is watching you. You can think that nobody is watching me. What is the need to write the questions, or what is the need to write the answers of the questions? What is the need to practice? But remember, Allah is watching all of us. And when we will be resurrected on the day of judgment, it will be asked what we have done to understand Quran. I start with the question, what is Quran? Write down its answer on your copy. कुरान क्या है? कुरान क्या है? इसका जवाब लिखें। आप अपनी कॉपी पे लिखें जवाब इसका, या आप चाहें तो चैट्स में भी दे सकते हैं। लिखें जरूर। सिर्फ बैठना और बिना इंटरेक्शन के नहीं सीख पाएंगे। कुरान बहुत आसान है मगर ऑटोमेटिक नहीं है। कुरान इज रियली इजी बट इट इज नॉट ऑटोमेटिक। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। कुछ लोग कहेंगे कुरान हिदायत का जरिया है। सम पीपल विल से कुरान इज हिदायत, गाइडेंस। नाउ लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं।
what is Quran for you? What the earlier question was, what is Quran? Now the question is, what is Quran for you? Yes, it was perfect answer. The Quran is a book of guidance. But what is Quran for you, for personally, for me? आपके लिए कुरान क्या है? कुरान किताब हिदायत है, ये अल्लाह ने कहा जिसने उस किताब को भेजा है. आपके लिए पर्सनली क्या है वो किताब? If we consider Quran as a book of guidance, then the guidance must be understood. We must follow it in our daily course. We must ask it what to do in our next step. अगर वाकई में कुरान आपके लिए और मेरे लिए, हमने इसे किताब हिदायत समझा है अपने लिए, तो इसको समझा होता और इसके जरिए अपने फैसलों को लेते. किसी दो राय पे खड़े होने के बाद इससे पूछते हैं, हाँ भाई गाइड, मेरी गाइड ये है, इसका जवाब दे. ओके मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब लिखे. आई विल वंस अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज ओपन योर कॉपीज, use your pen, write whatever question is asked. The question will also be answered. Tell it. When you will use your hands, when you will use your brain, when you will invest something, then you will get the output. जब हम इसके अंदर अपने आप पे कुछ खर्च करेंगे तो उसका हमें आउटपुट मिलेगा. कुरान कहता है, वल्लज़ीना जहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में भाग दौड़ करते हैं उनके लिए रास्ते खोल दिए जाते हैं. Those who will strive for learning Quran, they will be able to learn Quran. Quran is easy, but it is not automatic. Now the next question comes that why has been Quran sent? अगला सवाल ही खड़ा होता है, कुरान क्यों भेजा गया है? इसका जवाब कुरान खुद देता है. कुरान itself answers this question. Quran says, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब. We have sent this book towards you. Mubarakun liyadabbaru ayati, so that they ponder over its ayats and take guidance from it. So Quran has been sent for pondering. This is the statement of Allah. कुरान चिंतन मनन के लिए भेजा गया है. कुरान कहता है हमने इस किताब को भेजा है, किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब हमने भेजी है, बरकत वाली है. लेकिन इसकी असल में बरकतें कौन उठा सकता है, कौन ले सकता है इसे बरकतें? लियद्दब्बरू आयाती, वो लोग जो इसकी आयात में गौर करें. इस वर्ड पे हम डिस्कशन करेंगे. कुरान ने इसकी आयात पे गौर करने के लिए कहा है, किसी ट्रांसलेशन पे गौर करने की बात नहीं हो रही, इसकी आयात पे, और इसकी आयात अरबिक आयात. तो कुरान गौर व फिक्र के लिए भेजा गया है. तो पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज कुरान इज द बुक ऑफ गाइडेंस, एंड सेकंड इज कुरान हैज बीन सेंट फॉर पॉन्डरिंग. पहली बात, कुरान किताब हिदायत है. दूसरी बात, कुरान गौर व फिक्र के लिए, चिंतन मनन के लिए भेजा गया है. अब अगला सवाल, इज अंडरस्टैंडिंग कुरान इजी और डिफिकल्ट? अब अगला सवाल यह है, कुरान को समझना आसान है या मुश्किल? From our past experiences and our attitude, we can say, if you ask people, they will say understanding Quran is very difficult. अगर हम लोगों से पूछें कुरान करीम को समझना आसान है या मुश्किल है, तो एक कॉमन जवाब मिलता है कि भाई मुश्किल है. इस किताब को भेजने वाले अल्लाह से भी पूछ लें. Why not we ask Allah the answer of this question? Is Quran difficult or easy? Quran itself says in 4 ayats, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, and we have made Quran easy. अल्लाह ताला कहता है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने इस कुरान को आसान कर दिया है. अल्लाह ताला ने इस कुरान को आसान कर दिया है. अब किसकी मजाल है कि वो कह दें कि ये मुश्किल है और भारी है? When Allah has sent it
and Allah has sent it, made it easy, then who can say that it is difficult? It is not difficult. It is easy. But it is not automatic. कुरान आसान है, ऑटोमेटिक नहीं है, उसके लिए एफर्ट्स थोड़े से करने पड़ेंगे. आर यू रेडी टू डू द एफर्ट्स? क्या आप एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं? आपने अपने हैंड रेस कीजिए या कमेंट्स में लिख के दीजिए चैट्स में कौन कौन तैयार है एफर्ट्स करने के लिए. हु आर रेडी फॉर देयर एफर्ट्स? मैनी पीपल आर रेडी. बहुत से लोग तैयार हैं. When Allah says it is easy, then why we have not understood yet? When Allah says it is easy, then why we have not understood yet? What is the problem? When Allah says it is easy, जब अल्लाह कहता है कि यह आसान है, तो हम इसे अभी तक क्यों नहीं सीख पाए हैं, क्यों नहीं समझ पाए हैं? कोई जवाब किसी के पास? Any answer to this question? Why we have not understood it? You have notebooks, write your answer there. You can write in the chats also. जब अल्लाह कहता है कुरान आसान है, तो हम इसे अभी तक क्यों नहीं सीख पाए? इसका जवाब अपनी कॉपी में लिखिए और यहाँ चैट्स में भी लिख सकते हैं. क्यों नहीं सीख पाए? The answer to it is, you people have written many different answers, but the sole answer is, इसका कारण है कुरान के प्रति हमारा दृष्टिकोण. इसकी वजह है कुरान के बारे में हमारा रवैया. द रीजन इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स कुरान. बहुत से लोग ये कहेंगे हमें कुरान से रोका गया है, बहुत से कुछ कहेंगे. प्रॉब्लम ये है हमने इसको अपनी नेसेसिटी, हमने अपनी जरूरत नहीं समझी. हमारी प्रायोरिटी पर कहीं नहीं है, हमारी प्राथमिकता में, हमारी तरजीह में कुरान सीखना समझना कहीं नहीं. The reason is our attitude towards Quran. Nobody has stopped us and nobody can stop us. Whatever we want to attain, whatever we want to achieve, we strive for it and we get it. But the problem is Quran is nowhere in our priority list. It is nowhere. We speak from our tongue that Quran is a tremendous book. Quran is a book of guidance, but we have no place for understanding it, for learning it in our daily timetable. तो हमारी प्राथमिकताएं, हमारी तरजीहात गलत है. तरजीह में कहीं है नहीं. Our priorities are different. The Quran is not in our priority list. Quran says, Quran कहता है وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. जो इस कुरान को हकम नहीं बनाते, those who don't make this Quran final authority, they are the transgressors. तो आइए सीखने के सफर में शामिल हो जाते हैं. Let us join in this beautiful journey of learning the Quran. Are you ready? You must be ready. अपनी बुक, अपनी कॉपी और अपना पेन निकाल लें. Please use your notebooks and pen. I am requesting you time and again. Those who are just sitting for the sake of sawab, I assure you, you will not get any sawab. This is not a class for gathering, for attaining sawab. It is a class for students, those who are passionate about understanding the words of God. ये क्लास सवाब हासिल, हुसूल सवाब की क्लास नहीं है कि हम बैठ गए और झूम रहे सवाब हासिल करने के लिए. ये क्लास उन लोगों के लिए है जो जज्बा रखते हैं इस बात का कि हम अल्लाह की किताब को सीखें. जब मगरिब की, फजर की, इशा की नमाज पढ़े कहीं पर, इमाम साहब जो चीजें पढ़े वो उनकी समझ में आए. वो लोग जो रोज अल्लाह से बात करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं उनके रब ने उनसे आज क्या कहा है. ये उन लोगों के लिए है क्लास. अगली बात ही शुरू होती है, हम क्यों सीखें कुरान? ये किस लेवल का काम है?
हम डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, ये करें वो करें, ये तमाम चीज़ें हमारी नज़र के सामने होती हैं और इनकी हमारी नज़र में भी वैल्यू है और सराउंडिंग्स में भी वैल्यू है। एक हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, आपके बीच सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और उसे सिखाता है। आप में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और उसकी तालीम दे, उसे सिखाए। रसूलुल्लाह Prophet ﷺ said, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, the best among you is the one who learns Quran and teaches it. We don't want to be the best in the eyes of Allah, in the eyes of His Messenger. Who has stopped you? Start learning it. Now we have come to the conclusion. Quran is a book of guidance. Quran has come for pondering. Understanding Quran is very, very easy. And it is best of the job. अब हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि कुरान किताब हिदायत है, ये गौर व फिक्र के लिए आया है और इसको समझना बहुत आसान है और ये बेहतरीन काम है। तो अगला स्टेप क्या है? अब प्लानिंग कर लें, हम योजना बना लें, मनसूबाबंदी कर लें, कितना है, क्या सीखना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू प्लान what we have to study and in how many days. We have to finish this course in 20 days. What we will study, what we have to study, what will remain. अब हम इसमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है, देखते हैं। टोटल वर्ड्स इन कुरान, कुरान करीम में कुल अल्फाज, कुरान में कुल शब्द, $78,000 approximately. We will learn in these 20 classes. हम इन 20 अबवाब में सीखेंगे, हम इन 20 अध्याय में सीखेंगे। कितने अल्फाज, हाउ मेनी वर्ड्स? 40,000 वर्ड्स। कुरान के अंदर टोटल 78,000 वर्ड्स है। कुरान कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78,000 वर्ड्स। हम इस सबक में 40,000 सीख जाएंगे। वी विल लर्न अप्रोक्सीमेटली 40,000 वर्ड्स इन 20 आवर्स, इन 20 डेज, इन 20 चैप्टर्स। आर यू रेडी? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? जी। तो अपनी आई एम रिक्वेस्टिंग यू टाइम एंड अगेन, प्लीज ओपन योर कॉपीज एंड पेन। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, अगर सीखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। कॉपी और पेन का इस्तेमाल करें और जो इंस्ट्रक्शंस आते जाएं उनको फॉलो करते चले जाएं। बस ये जितना टाइम क्लास चलेगी सिर्फ इतना टाइम आपका पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। बाद में कुछ होमवर्क भी नहीं करना, सब यही करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस। अब अगला सवाल ये खड़ा होता है, सिलेबस क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम क्या है, हमारा निसाब क्या है। We will understand Quran through the basic salah, the words which we use in the basic salah. These words come in Quran around 40,000 times, which is 50%, more than 50% of Quran. हम अपने इन 20 चैप्टर्स में बुनियादी नमाज सीखेंगे, वही अल्फाज सीखेंगे जो नमाज के अंदर आए हैं। अगर सिर्फ हम वही अल्फाज सीख लें जो नमाज में आए हैं तो हम कुरान करीम के अंदर आने वाले 40,000 के आसपास अल्फाज सीख जाएंगे, जो कुरान करीम का 50% से ज्यादा है। तो दो चीजें हो जाएंगी, कुरान भी समझ में आने लगेगा और नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी। शुरू करते हैं अध्याय 1, सबक नंबर 1। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 1। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल रीड इन टुडेज क्लास। ये सब बताने से पहले, बिफोर टेलिंग दिस, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई वांट टू आस्क यू, आई वांट टू इन्फॉर्म यू, शैतान भी तैयार है। शैतान इज ऑल्सो रेडी।
शैतान को बीच में नहीं आने दीजिए। डोंट अलाउ शैतान टू एंटर बिटवीन। शैतान नहीं चाहता कि आप कुरान करीम सीखें। शैतान डोंट वांट दैट यू लर्न कुरान। तो आज हम सीखेंगे पहले शैतान से शरण लेने की प्रार्थना, शैतान से पनाह मांगने की दुआ, सुरक्षा, हिफाजत, अ प्रेयर टू रेफ्यूज फ्रॉम शैतान, सेफ्टी। दूसरी चीज हम सीखेंगे सर्वनाम, जमायर। द सेकेंड थिंग वी विल लर्न प्रोनाउंस। और तीसरी चीज हम सीखेंगे संबंधित अभ्यास, जो हम ऊपर पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड मुतालिक मश्क प्रैक्टिस करेंगे। इन द थर्ड पार्ट we will do the related exercises related to the chapter we will read. Okay. शैतान से शरण लेने की प्रार्थना, सुरक्षा, शैतान से पनाह मांगने की दुआ, अ प्रेयर टू सीक रेफ्यूज फ्रॉम शैतान। पहले हम उर्दू और हिंदी में लेंगे, फिर आगे इंग्लिश में नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इन उर्दू एंड हिंदी, एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टेक इन इंग्लिश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। अऊज़ु, मेरे साथ पढ़ेंगे, इस पे गौर फिक्र करेंगे। पहले वर्ड्स के मीनिंग मेरी बात सुनेंगे, फिर गौर करेंगे। अऊज़ु, अऊज़ु का मतलब होता है मैं पनाह में आता हूं, अल्लाह की पनाह में, यानी अल्लाह की हिफाजत में। बिल्ला अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं। आगे है बिल्लाही। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस अल्लाह। तो मतलब हो गया, यहां पर बी का मतलब हो गया की, और अल्लाह का मतलब अल्लाह। तो बिल्लाही, अल्लाह की। अऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की। अऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की। आगे है मिन शैतान। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मिन और शैतान। मिन और शैतान। मिन का मतलब से, मिन का मतलब से, और शैतान, ये शैतान है सिंगुलर, और इसकी प्लूरल होती है शयातीन। ये कुरान में करीब 3000 बार आया है। मिन शैतान, शैतान से। मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से। और आगे है अर्रजीम, जो मरदूद है। अर्रजीम, जो मरदूद है। मरदूद को हम कैसे याद रखेंगे? इसमें सोचेंगे कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है या दूर है? तो जो अल्लाह की रहमत से दूर हो चला है, ना मुराद हो चला है, वो असल में मरदूद है। इसलिए रजीम का मतलब है धुतकारा हुआ। तो ये एक वर्ड को हमने देख लिया, इसका मीनिंग हो गया मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। उर्दू में देखते हैं। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं। मेरे साथ रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं। जो प्रैक्टिस नहीं, रिपीट नहीं करेंगे वो नहीं सीखेंगे। बिल्लाही, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, बी प्लस अल्लाह। तो बिल्लाही, अल्लाह की। बिल्लाही, अल्लाह की। मिनश शैतान, शैतान से। मिनश शैतान, शैतान से। अर्रजीम, जो मरदूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। अब नाउ विल टेक इन इंग्लिश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. We will take each and every word. A'udhu. A'udhu means I seek refuge. A'udhu means I seek refuge. Safety first. Buckle up. Get protection. The Satan is ready. Satan is our true enemy. So take safety from it. Billahi.
Billahi, it is made up of two words, B plus Allah. B here means in, and Allah means Allah. Billahi, in Allah. A'udhu billah, I seek refuge in Allah. Minash shaitan, min means from, or shaitan means Satan. It has come around 3000 times in Quran. Minash shaitan, from Satan. Ar-rajim, the outcast. Who is outcast? To remember it, we can consider the case. Do you think that Satan is close to Allah's mercy? He is rejected, outcast, thrown away from Allah's mercy. We will have to remember the context to memorize the meanings. So repeat with me. A'udhu, I seek refuge. Billahi, in Allah. Minash shaitan, from Satan. Ar-rajim, the outcast. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. ये हमारा पोर्शन था पहले चैप्टर का, वो लिटरेचर पोर्शन जिसके अंदर हमने कुछ अल्फाज माने सीखे, बहुत सिंपल। अब आज के सबक के आगे के हिस्से पे चलते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर इन विच वी read something about literature, some literature portion. Now we move to the second portion, that is grammar portion. ग्रामर के पोर्शन में हम सर्वनाम, जमाइर, ये प्रोनाउंस, वी विल रीड प्रोनाउंस इन ग्रामर पोर्शन। हर लैंग्वेज की तरह अरबी ज़बान भी वर्ड से मिलकर बनी हुई है और उन वर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है। हम शुरू में उस क्लासिफिकेशन और वर्ड्स को क्या नाम दिया जाता है इस बखेड़े में नहीं पढ़ रहे। इन एवरी लैंग्वेज वर्ड्स आर क्लासिफाइड। At initial level, we are not interested in the terminology. We are not focusing on terminologies. We are just taking those words which have come many times in the Quran, and we are taking simple grammar. We will take these things in higher levels because our first priority is to learn, to understand those words which have come in Quran many times. We are not with the priority of understanding the Arabic language, or we are not here to speak Arabic language. We want to understand the Quran. तो यहाँ पर हम बेसिक इस्तेलाहात, उनके टर्मिनोलॉजी के ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। हम चीज़ों को आसान तरीके से उन अल्फाज को सीखेंगे और ग्रामर की भी वही चीज़ें लेंगे, कवायद की भी वही चीज़ें लेंगे जो कुरान करीम में बार बार रिपीट हुई हैं। हाँ, आगे चल के उनको हम मज़ीद सीखना चाहेंगे। सबसे पहले उर्दू और हिंदी में। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर पोर्शन इन उर्दू एंड हिंदी, देन इट विल बी इन इंग्लिश ऑल्सो। ग्रामर सीखना बहुत अजीब और बहुत यूनिक है। कुछ नहीं करना है, बहुत कम मेहनत के साथ बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आज हम ये 6 अल्फाज सीखेंगे। ये जो लिखे हुए हैं अल्फाज अरबी में, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये 6 अल्फाज सीखेंगे। इसको सीखने के लिए हम उन तमाम सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे जो अल्लाह ने हमें दिए हैं इल्म हासिल करने के लिए। हम क्या करेंगे? हम मुंह से बोलेंगे, कानों से सुनेंगे, आंखों से देखेंगे, हाथ से इशारा करेंगे और सोचेंगे भी। ग्रामर के आज के सबक से सीख लीजिए, हम अरबी की ग्रामर कवायद सीखेंगे हाथ के इशारों से। सीधे हाथ से हम जो भी इशारा करेंगे वो मर्दों के लिए होगा, और बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से हम जो भी इशारा करेंगे वो लेडीज के लिए होगा। अभी लेडीज का नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी सीधे हाथ से इशारा करना है। एक उंगली से इशारा होगा तो वो एक इंसान के लिए होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। और अगर ये 4 उंगलियों से इशारा करेंगे तो ये जमा के लिए होगा, बहुवचन के लिए होगा। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी सहरी खा के बैठे, तो तैयार हो जाइए। सीधे हाथ से इशारा करेंगे, सीधे हाथ की तरफ, सीधा हाथ सीधे हाथ की तरफ और एक उंगली। ये उर्दू और हिंदी वाले देखिए। सपोज करिए कोई एक आदमी बैठा है उधर, वो आपके वालिद हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके शौहर हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है एक। तो हम उसे कहेंगे, हम बोलेंगे ना वो एक बैठा है या वो।
तो अरबी में हो जाएगा, पढ़िए मेरे साथ, हुआ। हुआ का मतलब वो। जो नहीं पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो नहीं सीख पाएंगे। हुआ का मतलब वो। अच्छा, अब ये एक से ज्यादा हो गए, यानी कि तीन चार, दो नहीं, तीन या तीन से ज्यादा हो गए। अब बहुत सारे दोस्त हो गए, बहुत सारे भाई हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, मर्द हो गए, तो हम उसका इशारा करेंगे ऐसे, चार उंगली दिखा रहे हैं हम। करिए मेरे साथ प्रैक्टिस। ये हो जाएगा हुम। हुम का मतलब वो सब। हुम का मतलब वो सब। तो हुआ का मतलब वो, और हुम का मतलब वो सब। इसी तरह से इशारा कर रहे हैं, आदमियों के लिए हो गया एक इशारा, एक उंगली का इशारा, एक वचन के लिए हो गया, वाहिद के लिए हो गया। चार उंगली को इशारा, जमा के लिए हो गया, बहुवचन के लिए हो गया। अब एक भाई आपका, ये एक दोस्त सामने बैठा है, आदमी की बात चल रही है, तो आप कहेंगे ना उसे आप, एक उंगली दिखाएंगे सामने, तो अरबी में कहा जाएगा इसको अंता। अंता का मतलब आप। अब हम पढ़ रहे हैं, ये अंता का मतलब आप। करिए मेरे साथ प्रैक्टिस। अंता का मतलब आप। और अगर अपनी तरफ बात करनी हो तो ये हो जाएगा अना। अना का मतलब मैं। अना का मतलब, एक उंगली देखिए, टच कीजिए, अपनी बॉडी को फील कराइए, जो नर्व इंपल्स दौड़ेंगी वो अच्छा याद करने में हेल्प करेंगे। तो अना का मतलब मैं। अगर अब हम उंगली सामने की तरफ कर दें, ये देखिए, अगर बहुत से लोग बैठे हों, बहुत से दोस्त हों, बहुत से भाई हों, दो से ज्यादा, तो आप कहेंगे ना आप सब क्या कर रहे हैं, तो हो जाएगा अंतुम। अंतुम का मतलब आप सब। अंतुम का मतलब आप सब। और ये इशारा हम अपनी तरफ कर दें, तो नहनु। नहनु का मतलब हम सब। नहनु का मतलब हम सब। चलिए अब पढ़िए मेरे साथ, शौक से, जोश से, अल्लाह की किताब सीखने के लिए तैयार है। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। नाउ विल प्रैक्टिस इन इंग्लिश। Learning grammar is a very interesting portion in Arabic language. Earlier it was said that it is very difficult to learn grammar of Arabic, but initially we can learn it very, very easily just using the method TPI, Total Physical Interaction. In this method, we will use all the senses which has been sent by us, which has been provided to us by our God, our Lord, Allah. We will listen, we will see, we will observe, we will perform, we will think. So I request you all to copy me, to repeat after me, to look into your screen. How we will start? There are some sign symbols, there are some denotions. For example, if we want to show a symbol for males, action for doing for males, we will perform it by our right hand. For singular, one finger, and for plural, four fingers. Now I request you to please practice after me. Imagine somebody is sitting on your right hand side, your one brother or your father, your one male friend. You will say he. In Arabic, we will say huwa. Repeat after me. Huwa, he. Huwa, he. Single finger, it is representing singular, and right hand representing masculine gender. Okay, and this side, right hand side representing third person. So huwa, he. Huwa, he. If there are more than two male, then we will say
hum. I'm using 4 fingers. Hum. Hum means they. In Arabic, hum stands for they. So hua means he and hum means they. Hua means he, hum means they. It is very simple. Those who are practicing, they will learn immediately. By learning these 6 words, these words have come in Quran more than 1200 times. There are total 78,000 words in Quran, and with this practice of 5 to 6 minutes, we will be able to learn those words, around 1200. Now, if your brother or your father, your one male friend is sitting in front of you, you will say ant you. In Arabic, anta. Anta means you. Anta means you. Okay? If I am saying, if I am denoting myself, ana means I. Ana, I. Single finger, first person singular. And if we represent, if suppose many of your friends, more than 2 friends are sitting in front of you, your male friends or brothers are sitting in front of you, will say, Antum, you all. Antum, you all. And for us, Nahnu, we. Nahnu, we. So these are the 6 words we will practice. Hua, he. Hum, they. Anta, you. Ana, I. Antum, you all. Or Nahnu, we. Here we have completed our today's grammar portion. यहाँ हमारा ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हुआ. संबंधित अभ्यास मुताल्लिका मश्क़, ये चैप्टर हमने अभी पढ़ा है, लिटरेचर और ग्रामर पोर्शन. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं. वी विल परफॉर्म रिलेटेड एक्सरसाइजेस. आप सभी से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना गुजारिश है, अपनी कॉपी खोल लीजिए, पेन खोल लीजिए. प्रैक्टिस अभी करेंगे, बाद में कभी नहीं होती है, वो कभी नहीं आता है. हमें पूरा पूरा साल हो गया सीखते हुए. कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो कब से सीख रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से और लिखने की नहीं वजह से हम सीख नहीं पाए हैं. क्योंकि एक बहुत अच्छा सेइंग है, आई लिसन आई फॉरगेट. मैं सुनता हूं, मैं भूल जाता हूं. आई सी आई रिमेंबर. मैं देखता हूं, मुझे याद आ जाता है. आई प्रैक्टिस आई लर्न. मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं सीख जाता हूं. आई टीच आई मास्टर. और जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं मास्टर बन जाता हूं, उस पर महारत हासिल कर लेता हूं. I request you all, please open your notebooks and pen, and you have to practice exercises right now. Will take some time. They are very simple, very, very simple. Exercises are available in English as well as Hindi and Urdu. And remember this, I listen, I forget, I see, I remember, I practice, I learn, I teach, I master. If you will not practice it today, you will not practice it afterward also. So are you ready? Who are ready? कौन कौन लोग तैयार हैं? जरा अपना हैंड रेस करें या चैट्स में लिख दें कि हम प्रैक्टिस करेंगे, हमने कॉपी निकाल ली है. कितने लोग हैं जिन्होंने कॉपी निकाल लिया और पेन निकाल लिया है? वो अपना हैंड रेस करें. हमारे पास 54 पार्टिसिपेंट्स हैं और 16 लोगों ने अभी हैंड रेस किए. 16 लोगों ने कॉपीज निकाली हैं. क्यों बचे हुए लोग नहीं सीखना चाहते? 19, 18 जी, 18, 19 लोग से 19 लोग सीखना चाहते हैं. रेडी, गुड. देखिए आप भी रेडी हो जाइए, अल्लाह के फरिश्ते भी रेडी है नोट करने के लिए कि आप अल्लाह की किताब सीखने के लिए कितने ज्यादा रेडी थे. कोचिंग पे जितना ज्यादा सिंसियरली बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्या उतने ही सिंसियर थे, उससे कम थे या उससे ज्यादा थे? अल्लाह की किताब की क्या वैल्यू है? प्लीज बी सीरियस. ओपन योर बुक्स, ओपन योर कॉपीज, पेन. द एंजल्स आर आल्सो रेडी, दे आर आल्सो वाचिंग व्हाट यू विल डू. 22 लोगों ने हैंड रेस किए हैं, कुछ लोगों ने शायद चैट्स में लिखा है. चलिए मैं ये गुमान कर रहा हूं कि आप सभी लोग लिखना चाहते हैं. इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों जबानों के अंदर मौजूद है. द एक्सरसाइज आर अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एज वेल एज उर्दू लैंग्वेजेस. बहुत सिंपल है. चलिए शुरू करते हैं. पहले इंग्लिश, पहले सॉरी हिंदी और उर्दू में. नीचे सिर्फ
हुआ, हुम वगैरह से फा और वाह में मिलाकर पूरा टेबल लिखिए। ये नीचे एक टेबल दे रखी है, नीचे सिर्फ हुआ हुम में और फा और वाह मिलाकर लिखिए। ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने टेबल अभी पढ़ी है उसको लिखना है एक बार, और उनके साथ ये लफ्ज फा और वाह को भी जोड़ना है। मैं आपको बता दूं, ये लफ्ज वाह, वाह का मतलब होता है, अभी लिखिएगा नहीं, लिखेंगे जब मैं बताऊंगा। वाह का मतलब होता है और, क्या मतलब होता है वाह का? और फा का मतलब होता है पस, पस। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज का पहला पार्ट लिख लिए, कॉपी पेन उठा लीजिए। क्या लिखना है हमें यहाँ पे? देखिए अरबी में लिखना है हुआ, लिखिए। फिर हुम, प्रैक्टिस करते हुए हुआ हुम। फिर आगे हो जाएगा अंता। गंदी राइटिंग है, कोई इशू नहीं है, अल्लाह देख रहा है आपके एफर्ट्स को। नहीं आती लिखनी, कोई नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। फिर कुरान में भी ये वर्ड दिखाई देंगे आपको। अना, ओ सॉरी, अंतुम, आप सब। अना, मैं। नहनु, हम सब। बहुत आसान है। अब इन्हीं 6 वर्ड्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, फा को और वाह को ऐड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा। हमने ऐड कर लिया फा प्लस हुआ, तो ये बन गया फा हुआ। फा का मतलब पस, पस वो। लिखिए फिर फा हुआ, इशारा भी कीजिए मेरे साथ। फा हुआ पस वो। शैतान क्या आएगा, बाद में लिख लेंगे, और यूट्यूब पे मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग, बाद में देख लेंगे। नहीं लिखते, देखिए आप और हम खुद जानते हैं हमने कितनी प्रैक्टिस की है। फहुम बस वो सब। देखिए ये आपको ऐसे ही करनी है प्रैक्टिस। फहुम वो सब, ये प्लानिंग हो रही है, ये सब सर्किट डायग्राम बन रहा है पूरी बॉडी के अंदर कि कैसे इशारों से चीजें याद रहेगी। फअंता, बस आप। फअंतुम, बस आप सब। लिखिए लिखिए लिखिए। फअना, बस मैं, एक उंगली। फनहनु, बस हम सब। ओके, आसान है। अब आगे चलते हैं। अब वाह जोड़ना है। देखिए वाह प्लस हुआ, दिख रहा है ये वाह प्लस हुआ, वाह हुआ। वाह का मतलब और हुआ का मतलब वो, तो वाह हुआ और वह हम, और वो सब। वो अंता, और आप। वह अंतुम, और आप सब। वह अना, और मैं। वह नहनु, और हम सब। जी बहुत सिंपल है। कुछ लोग पूछ रहे हैं फा का मतलब क्या है। फा का मतलब पस। अगर इंग्लिश से समझ लें तो इंग्लिश वाला होता है दस, THUS। अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा करता है, कुन फयकून, पस हो जाती है, दैट्स इट, एकदम, जिसमें टाइम कम हो जाए। तो ये आपकी उर्दू और हिंदी में प्रैक्टिस हो गई। अब चलते हैं इंग्लिश में। नाउ विल प्रैक्टिस द एक्सरसाइज इन इंग्लिश। राइट द 6 Arabic words that you have learned for he, they in the first column. Write the same 6 words starting with wow in the second column and with fa in the third column. I want to tell you, this is like this. We have to write huwa, he, hum, they, anta, you, antum, you all, ana, I, nahnu, we. Very simple. I request you, please write it down. Well, may the writing be not good, but Allah is watching. The angels are noting what you are doing.
We have to والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Those who struggle, those who try, they get it. Now in the second column, we will add fa with each of the pronoun. And fa means thus. Fa means thus. THUS. In English, fa means thus. So now write down and practice it. First, do the action of your hand, then write it. Fahuwa, thus he. Fahum, thus they. Fa'anta, thus you. Thus you. Fa'antum, thus you all. Fa'ana, thus I. Fanahnu, thus we. I hope you have noted it down. Please use your pen. الذي علم بالقلم. Now in this paragraph, in this column, we will use the word wa. Wa zabar wa. Wa zabar wa, it means end. Wa means end. With each of the pronoun. Wa huwa, and he. Wa hum, and they. Wa anta, and you. Wa antum, and you all. Wa ana, and I. Wa nahnu, and we all. Alhamdulillah, we have completed the first question. Now we'll move to second question in Urdu and Hindi first, then in English. सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा कीजिए. सवाल, नीचे दिए गए अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा कीजिए. जिनसे उर्दू नहीं आती लिखनी वो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. करना कैसे? देखिए, पहला वर्ड है फाहुम. इसको देखिए कितने वर्ड से मिलकर बना है. फा प्लस हुम. फा का मतलब हमने पढ़ा है पस, और हुम का मतलब वो सब. तो इशारा इसका ये हो गया, और ये लिखा ऐसे जाएगा, पस वो सब. ये उर्दू में हो गया, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं. देखिए, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखेंगे. अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, देखने से नहीं होता, खाली याद. अगला है व नहनु. ये दो वर्ड से मिलकर बना है वा प्लस नहनु. वा का मतलब और नहनु हम सब. देखिए, और हम सब. फिर तीसरा है वह हुआ. ये दो वर्ड से मिलकर बना है वह प्लस हुआ. वा का मतलब और हुआ का मतलब वो. तो ये बन गया और वो. फिर आगे है वह अंतुम. ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है वह प्लस अंतुम. तो क्या बन जाएगा इसका? वा का मतलब और अंतुम आप सब. वह अंतुम और आप सब. आगे वह अंता. ये दो वर्ड से मिलकर बना है वा प्लस अंता. वा का मतलब और अंता का मतलब आप. तो इतना ज्यादा सिंपल है. इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको जरूर लिखिए, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर हम आगे चलते हैं. लेट्स मूव. ब्रेक द अरेबिक वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग्स. यस, यूज योर कॉपी एंड पेन. Fahum, it is made of two words, fa and hum. Fa plus hum, it will be so they. Fa means so, yeah, thus. Hum, they. Fahum, so they. Wa nahnu, it is made up of two words, wa plus nahnu, and we. Wa means and, nahnu we. The third one is
wa huwa. Wa means and huwa he. So, and he. Wa antum, it is made up of two words, wa plus antum. And wa means and, or antum, you all. And you all. फिर व अंता, व प्लस अंता, and you. It is very simple. You can note it down. Now we move to the question number 3. First in Hindi and Urdu, then in English. सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए अल्फाज की अरबी बनाइए. नीचे दिए गए अल्फाज की अरबी बनाइए. पहला है वो सब. वो सब, देखिए सोचिए, वो सब के लिए इशारा ये होगा, यानी कि हम. ये इसके अंदर वा नहीं आएगा, वा गलत है. हुम का मतलब होगा सिर्फ वो सब, ये वा नहीं आएगा. दिस वा इज रॉन्ग. अगला है पस में. तो पस के लिए हो गया फा, और मैं के लिए हो गया अना. फअना पस में. अगला है और आप सब. तो और के लिए बन जाएगा वा आप सब, अंतुम व अंतुम. आपको ये लग रहा होगा ये बड़ी छोटी छोटी चीजें ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मगर जरूरत है. छोटी छोटी चीजें से ही काम होता है. अगला है पस वो. फा हुआ. इशारा जरूर करें, ये शुरू में बहुत जरूरी है इशारा करना. ये फिर आपका ब्रेन वर्क डायरेक्ट रीड करना शुरू कर देगा. अभी इशारे से समझ में आएगी बात, क्योंकि अरबिक हमारी लैंग्वेज नहीं है. और हम सब. वाह हम सब के लिए हो गया नहनु. व नहनु, और हम सब. सिंपल है. अब चलते हैं और आगे. ये हमारा ये कंप्लीट हुआ. ये अध्याय पूरा हुआ, बाब मुकम्मल हो चुका है. अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, इसे फैलाने की तौफीक अता फरमा. We pray from Allah that we should really start believing in Quran, really start reading Quran, really start understanding, following and propagating Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullah.